Nomenclature is the most important part for any chapter of organic chemistry. 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है. या तो तुम्हें एग्जाम में एक स्ट्रक्चर दिया होगा जिसका तुमसे नेम पूछा होगा, या फिर तुम्हें कोई नेम दिया होगा जिसपे तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना होगा. Right? So our today's topic is going to be on the nomenclature of haloalkanes and haloids. तो इसका nomenclature हम divide करेंगे in 3 parts. First, we are going to study the nomenclature of monohalogen compounds, then dihalogen compounds, and finally the polyhalogen compounds. So let's get started. तो चलो start करते हैं with the nomenclature of monohalogen compounds. Monohalogen compounds, dihalogen and polyhalogen compounds क्या होते हैं? ये classification हम already देख चुके हैं in the first video of this chapter, right? तो monohalogen compounds वही होते हैं जिसमें तुम्हारा एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हाउ आर यू गोइंग टू राइट द कॉमन नेम एंड द आईयूपैक नेम. तो अगर तुम्हारे पास कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिससे तुम्हारा हैलोजन एटम अटैच्ड है, देन द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी एल्काइल हैलाइड, और इसी का आईयूपैक नेम हो जाएगा हैलोएल्केन. राइट? और अगर तुम्हारे पास कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है, देन इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों ही हो जाते हैं हैलोअरीन. इस केस में कॉमन नेम और आईयूपैक नेम दोनों सेम होंगे और वो क्या होगा? हैलोअरीन. ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझ आएगा. तो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे ले रही हूं CH3 CH2 CH2 Cl. तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड होता है कॉमन नेम. तो एल्काइल चेन यहाँ पे कौन सी है? मेथ एथ प्रो. तो एल्काइल की जगह आ जाएगा प्रोपाइल, एंड यहाँ पे हमारा जो हैलोजन प्रेजेंट है वो है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड. दिस विल बी आर प्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ. कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड और जो आईयूपैक नेम होता है वो होता है हमारा हैलोएल्केन. ठीक है, अब इसका कॉमन नेम लिख दिया हमने. आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन. ठीक है, ऐसे लिखना है हमें. तो हैलोजन है हमारा क्लोरीन जो बन जाएगा क्लोरो, और एल्केन क्या है हमारी? कौन सी एल्केन चेन है? मेथ एथ प्रो. तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन. राइट? ये हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल है. सेकंड देखो इसको प्रोपाइल क्लोराइड लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? एन प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं. एन यानी कि स्ट्रेट चेन है. ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन लिखनी है तुम्हें 3 कार्बन एटम्स की, तो इसीलिए हमने इसको लिखा है एन प्रोपाइल क्लोराइड. राइट? अब देखो, अगर ये स्ट्रेट चेन ना होके मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक कार्बन एटम पे एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा है और एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा है, और इस कार्बन एटम से हमारा क्लोरीन अटैच्ड है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी कार्बन एटम से तुम्हें 2 CH3 ग्रुप्स ऐसे अटैच्ड दिख रहे हैं और ऐसे तुम्हारी चेन चल रही है आगे, देन सच अ कंपाउंड या इस छोटे से ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आइसो. ठीक है, वहां पे तुम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? आइसो. अगर तुम्हें कार्बन एटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड दिख रहे हैं तो उस ग्रुप को तुम क्या कह सकते हो? आइसो. राइट? तो यहाँ पे तुम्हारा देखो ऐसा ग्रुप तुम्हें दिख रहा है CH3 और CH3, तो इस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? आइसो ग्रुप. अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल गिनने हैं यहाँ पे कॉमन नेमिंग में. सो 1 2 and 3. ठीक है, तो 3 टोटल है. तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अब आइसोप्रोपाइल
क्लोराइड, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और आईयूपैक नेमिंग तुम वैसे ही करोगे जैसे जनरली करते हो, तो यहां से तुम नंबरिंग शुरू कर सकते हो 1 2 एंड 3, ये तुम्हारी चेन हो जाएगी, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो सेकंड पोजीशन पे तुम्हें दिख रहा है कि क्लोरीन है, तो यहां पे लिखोगे 2 क्लोरो और कितने कार्बन आटम्स, मेथ एथ प्रो, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सिंपल था ये भी। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, CH3 CH3 CH2 Cl। तो इसका नाम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या तुम्हें फिर से एक आइसो ग्रुप दिख रहा है। अभी मैंने बताया कि आइसो ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पे भी तुम्हें आइसो ग्रुप दिख रहा होगा। इस कार्बन एटम से तुम्हारे 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये भी हमारा आइसो ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसके लिए तुम्हें काउंट करने होंगे। सो टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 एंड 4। सो 4 कार्बन एटम्स हैं, तो हमारी जो चेन होगी वो कौन सी होगी, ब्यूट वाली। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, आईयूपैक नेमिंग के लिए जहां पे तुम्हारी ब्रांच अटैच्ड है, देखो क्लोरीन यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रही है, इट इज अ ब्रांच या फिर इट इज अ साइड चेन या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम मिनिमम नंबर अलॉट करते हैं। तो इस कार्बन एटम को हम मिनिमम नंबर देंगे 1, क्योंकि इससे क्लोरीन अटैच्ड है। सो 1 2 एंड 3, राइट, ये हमारी हो जाएगी चेन। फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे है मिथाइल। अब हम इसको लिखेंगे अल्फाबेटिकली, तो क्लोरो में C है और मिथाइल में M है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो हो जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मिथाइल and meth eth pro, so it will be propane। तो ये हो जाएगा हमारा आईयूपैक नेम, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा कॉमन नेम। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, इस वाले कार्बन एटम से तुम्हारे 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, राइट, और यहाँ पे इस साइड तुम्हारी चेन कंटिन्यू हो रही है। तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा ग्रुप दिख जाए विद 5 कार्बन एटम्स, तब उसको हम कहते हैं नियो। ऑलराइट, अभी मैंने तुम्हें जस्ट बताया कि अगर कार्बन एटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तब इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसो, और ऐसे ग्रुप को जहां पे तुम्हारे 3 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं और साइड में एक CH2 है, इसको हम कहेंगे नियो। ऑलराइट, तो इसका कॉमन नेम देख लो अब क्या बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे प्रेजेंट हैं इस फोर्थ एग्जांपल में, वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये बन जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। जहां पे भी तुम्हें ऐसा ग्रुप दिख जाए वहां पे तुम नियो यूज कर सकते हो, राइट। अब देखो इसका आईयूपैक नेम क्या बन जाएगा। आईयूपैक नेम के लिए तुम्हें नंबरिंग करनी होगी वहां से जहां पे तुम्हें लोएस्ट नंबर देना होगा तुम्हारे साइड चेन्स को, राइट। तो देखो यहाँ पे ब्रोमीन है साइड चेन और ये CH3 है साइड चेन, ये तुम्हारी पेरेंट चेन है, राइट। तो तुम या तो इस साइड से कर सकते हो या इस साइड से कर सकते हो। तो स्टार्ट करोगे तुम इस साइड से 1 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा ब्रोमीन को।
अगर तुम इस साइड से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, तो थर्ड नंबर मिल जाएगा ब्रोमीन को, राइट। तो हम वो प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोएस्ट नंबर देंगे ब्रोमीन को। दोनों साइड से ही मिथाइल्स को तो सेकेंड नंबर ही मिल रहा है, ऑलराइट। तो इसका आईयूपीएक नेम क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे है ब्रोमो और बी पहले आता है, इसीलिए हम ब्रोमो पहले लिख रहे हैं, एम बाद में आता है अल्फाबेटिकली। सो ये बन जाएगा 1 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पे है 2 बार मिथाइल, तो दोनों की पोजीशन हमें मेंशन करनी होती है, इसीलिए 2 बार लिखते हैं। सो 2 डाई मिथाइल और तुम्हारी मेन चेन है प्रोपेन, पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नाम। अब इस फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ। यहाँ पे क्या तुम्हें कोई भी आइसो ग्रुप या फिर नियो ग्रुप दिख रहा है? देखो आइसो ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पे क्या इस कार्बन आटम से 2 CH3 ग्रुप्स अटैच दिख रहे हैं? नहीं है, बस एक ही CH3 ग्रुप अटैच है, राइट। और ये नियो भी नहीं है, क्योंकि नियो के लिए हमें क्या चाहिए, ये ऐसे 5 कार्बन आटम्स चाहिए, राइट। तो ना ये आइसो है ना ये नियो है, तो फिर हम इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो फिर हम इसमें चेक करेंगे क्या ये सेकेंडरी है कार्बन आटम या फिर ये टर्शरी है कार्बन आटम, राइट। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारा कार्बन आटम है जिससे हमारा हैलोजन अटैच्ड है, राइट, तो इससे हमारी 2 और कार्बन चेन्स अटैच्ड हैं, एक है CH3 वाली और एक है CH2CH3 वाली। तो जब भी किसी कार्बन आटम से 2 और एल्काइल चेन्स अटैच्ड होती हैं, देन सच अ कार्बन आटम इज नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन आटम, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो इसका नेम तुम कैसे लिखोगे, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए हम यूज करते हैं सेक, ठीक है, सेक। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स काउंट करो, 1 2 3 4। कॉमन नेम में हमेशा टोटल नंबर ऑफ कार्बन आटम्स काउंट होंगे। सो 1 2 3 4, सो दिस विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएक नेम के लिए देखो तुम्हारी चेन कौन सी हुई, ये वाली। तो नंबरिंग स्टार्ट करोगे यहां से 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड पोजीशन पे तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, सो दिस विल बी 2 क्लोरो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, फाइन। अब लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाओ, 6th वन। कार्बन आटम के साथ CH3 और CH3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। देखो ये वाला ग्रुप नहीं है, ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने तुम्हें बताया कि नियो के केस में ये 5 कार्बन आटम्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 5 कार्बन आटम्स तो होने ही चाहिए। तो ये वाला ग्रुप जो है वो तुम्हारा नियो नहीं होगा, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन आटम्स ओनली, राइट। तो यहाँ पे अगर ये नियो नहीं है और ये आइसो भी नहीं है, क्योंकि आइसो के केस में कार्बन आटम से सिर्फ 2 ही CH3 अटैच्ड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, या तो हम इसमें देखेंगे क्या ये सेकेंडरी है या फिर ये टर्शरी है, राइट। तो देखो जरा, इस कार्बन आटम से हमारे 3 और कार्बन आटम्स अटैच्ड हैं। तो अगर 3 और कार्बन आटम्स अटैच्ड हैं तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी, राइट। तो ये कंपाउंड हो गया हमारा टर्शरी। टर्शरी के लिए हम क्या लिखते हैं, टर्ट। सो दिस विल बी 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन आटम्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसका आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा, तुम लॉन्गेस्ट चेन लोगे, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी, राइट। सेकेंड पोजिशन 1 2 एंड 3, सेकेंड पोजीशन पे ही मिथाइल है, सेकेंड पोजीशन में पे ही तुम्हारा ब्रोमीन आटम है, और बी पहले आता है अल्फाबेटिकली एज कंपेयर टू एम। तो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आईयूपीएक नेम।
2 ब्रोमो, सेकंड पे ही ब्रोमो, सेकंड पे ही मिथाइल एंड प्रोपेन। ऑलराइट, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। देखो 7th एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्लासिफिकेशन में मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। राइट, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। और ऐसे ही मैंने बताया था कि जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के एडजेसेंट कार्बन से तुम्हारा हैलोजन अटैच होता है, देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या लिख देंगे? एलाइल ब्रोमाइड। तो ये तो हो गए इनके कॉमन नेम। अगर हम इनके आयुपेक नेम देखें तो वो क्या होंगे? यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारी मेन चेन है ये वाली, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन एटम। तो दिस इज मेथ, दिस इज एथ। राइट, बट यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो दिस इज गोइंग टू बी ईन। राइट, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजिशन पे है तुम्हारा क्लोरीन प्रेजेंट, सो वी विल राइट इट एज 1 क्लोरो इथीन, क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो एथ और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए हमने लिखा है ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन। राइट, ऐसे ही हम इसको भी नेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करें? क्या हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या फिर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें? देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, उसको हम देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर आर साइड चेन, या फिर हम कह सकते हैं हमारी ब्रांच के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि हमारी साइड चेन क्या है? ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो फर्स्ट नंबर जाएगा इस पे, इस वाले कार्बन एटम पे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। सो 1 2 एंड 3, ऐसे हमारा ऑर्डर होगा। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है। राइट, साइड चेन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द साइड चेन। तो ऐसी हमारी नंबरिंग हो गई। तो इसका नाम लिख लो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे द नेम इज गोइंग टू बी 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, और प्रोप कौन सी पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो प्रोप 1 ईन। ऑलराइट, ये हो जाएगा हमारा आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फाइन, देखो अब ये तो हमारी बात हो गई हैलो एल्केन्स की नेमिंग की मोनोहैलोजन कंपाउंड्स में। राइट, अब अगर हम हैलो एरीन्स की नेमिंग देखें तो हैलो एरीन्स की नेमिंग बहुत ज्यादा इजी है। जैसे अगर तुमने ये बेंजीन रिंग ली है, इसके ऊपर तुमने ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। आयुपेक नेम भी यही होगा और कॉमन नेम भी यही होगा, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, 2 और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक बार इसके। बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड है और क्लोरीन अटैच्ड है, तो देखो इसका नाम क्या होगा? जब भी हम कॉमन नेमिंग करते हैं, तब जब हम पोजीशन डिनोट करेंगे किसी भी साइड चेन की, तो पोजीशंस को डिनोट किया जाता है विथ दीज टर्म्स, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है,
और जब भी हम आईयूपैक नेमिंग में पोजीशंस को डिनोट करते हैं तब हम यूज करते हैं नंबर्स यानी कि देखो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, जब भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, राइट। सो 1 2 ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है हमारी, 1 2 पोजीशन। मेटा पोजीशन कौन सी होती है हमारी, जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं 1 3 पोजीशन पे। और पैरा पोजीशन कौन सी होती है हमारी, जब भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं 1 4 पोजीशन पे, ठीक है। तो नंबरिंग हम डिनोट करते हैं इन आईयूपैक नेमिंग, और ये सारी जो टर्म्स हैं ऑर्थो मेटा पैरा ये हम यूज करते हैं इन कॉमन नेमिंग। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नंबर दूं इस मिथाइल को 1 2 3 एंड 4। देखो अगर सिर्फ बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें ऑलरेडी पता है उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, टॉलुइन, राइट। अगर सिर्फ बेंजीन रिंग पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, टॉलुइन। तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे क्लोरो है, तो आईयूपैक नेम हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो टॉलुइन, राइट। अब 4 ना मेंशन करके हम कॉमन नेम में क्या मेंशन करेंगे, अभी मैंने बताया 1 और 4 पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पैरा पे है क्लोरो, सो दिस विल बी पैरा क्लोरो टॉलुइन। अब देखो जब नाम लिखेंगे तो पूरा पैरा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लिख देंगे, पी, सो दिस विल बी पी पैरा क्लोरो टॉलुइन, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं एरोमेटिक का ही। देखो अगर मैंने यहां लिया बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है CH2Cl, ऑलराइट, तो इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी मेन चेन कौन सी है और उससे कौन कौन से हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तब उसको हम नेम करते हैं फिनाइल, ठीक है। जब भी बेंजीन रिंग हमारा एज अ साइड चेन काम करता है तब उसका नाम क्या हो जाता है, फिनाइल। तो यहाँ पे जो हमारी मेन चेन होगी वो ये वाली होगी। देखो ये एक ही कार्बन आटम है जिससे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक तो क्लोरीन लगा हुआ है और एक हमारा क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेन चेन है हमारी मेथ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आईयूपैक नेम देखते हैं सबसे पहले। मेथ हमारी मेन चेन है जिससे हमारा फिनाइल लगा है और क्लोरो लगा है, तो क्लोरो पहले आता है या फिनाइल पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, राइट। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ही क्लोरो है और फिनाइल है, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, या फिर हम 1 को मेंशन ना करके भी सिंपली लिख सकते हैं क्लोरोफिनाइल मीथेन, ठीक है, क्योंकि मीथेन ही है, एक ही कार्बन आटम प्रेजेंट है तो उसी पे भी प्रेजेंट होंगे ये सारे, तो सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ऑलराइट। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा। अगर तुम्हें याद हो कि मैंने ये बताया था बेंजीन रिंग से जो भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम होता है, दिस कार्बन एटम इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, राइट। और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन एटम से ही हमारा हैलाइड अटैच्ड है तो ये कंपाउंड होता है बेंजाइलिक हैलाइड, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, राइट।
So this is the end of the naming of the monohalogen compounds. Now let's see the naming of the dihalogen compounds. तो डाइहाइलोजन कंपाउंड्स जो है वो हमें दो टाइप के देखने हैं, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स एंड एल्काइलिन डाइहैलाइड्स। जो एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स हैं उनको हम जेमिनल डाइहैलाइड्स भी कह सकते हैं, और जो एल्काइलिन डाइहैलाइड्स हैं उनको हम विसिनल डाइहैलाइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब समझते हैं कि ये होते क्या हैं। देखो, जेमिनल डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड्स होंगे जिसमें जो तुम्हारे हैलोजन एटम होंगे, दो हैलोजन एटम्स है यहाँ पे देखो, डाइहैलोजन, तो जो दो हैलोजन एटम्स होंगे वो सेम ही कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जहां पे हमारे हैलोजन एटम्स सेम टाइप के हैलोजन एटम्स ले रहे हैं। ठीक है, तो सेम टाइप के हैलोजन एटम्स अटैच्ड होंगे एडजेसेंट कार्बन एटम से। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के नेबरिंग कार्बन एटम्स हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, तो इनसे अगर तुम्हारा एक एक हैलोजन अटैच्ड है देन सच अ कंपाउंड इज नोन एज अ विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल में सेम ही कार्बन एटम से तुम्हारे हैलोजन्स अटैच होंगे दो, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख के उनके कॉमन नेम लिखते हैं और उनके आईयूपैक नेम लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। अगर मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया CH2 CH2 CH Cl Cl, मतलब कि इस कार्बन एटम से दो क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, राइट। और यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ CH2 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 Cl और इससे भी Cl, यहाँ पे हो जाएगा ये CH। सो CH2 CHCl CH2 Cl, राइट। तो देखो इस कंपाउंड में टोटल हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 3, 1, 2 and 3। और ये क्या है, हमारा एक जेमिनल डाइहैलाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन डाइहैलाइड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं इसीलिए प्रोपाइलिडीन डाइहैलाइड। और हैलाइड कौन सा प्रेजेंट है हमारा, क्लोरीन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 ही कार्बन एटम्स लिए हैं मैंने, लेकिन यहाँ पे नाम क्या होता है, एल्काइलिन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। फाइन, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे कॉमन नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। और आईयूपैक नेम तुम कैसे लिखोगे, आईयूपैक नेम बहुत इजी है। देखो जरा, यहाँ पे दिस इज योर मेन चेन, राइट। इसको कार्बन नंबर 1 देंगे क्योंकि इससे तुम्हारी ब्रांचेस अटैच्ड हैं, सो 1, 2 and 3, राइट। ऐसे ही यहाँ पे 1, 2 and 3, तो नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारे 2 क्लोरीन हैं, सो दिस विल बी 1,1 डाइक्लोरो, फर्स्ट पे क्लोरो, सो 1,1 डाइक्लोरो मेथ एच प्रोपेन, क्योंकि सारे क्या है सिंगल बॉन्ड इसलिए एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आईयूपैक नेम। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 पे भी क्लोरो, राइट। तो हम क्या लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो अगेन मेथड प्रोपेन। बहुत इजी है ये, राइट। बस जेमिनल होगा तो हमें क्या करना है, लीडीन लिखना है, एल्काइलिडीन, और यहाँ पे अगर विसिनल होगा तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली एल्काइलिन, राइट। एरोमेटिक डाइहाइड्रोजन कंपाउंड का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने ली है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने अटैच किए हैं 2 क्लोरीन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन एटम्स देखो 1, 2 और 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, क्योंकि 1, 3 पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेटा, मेटा के लिए हम M यूज करेंगे। सो M 2 पोजीशन पे हमारे क्लोरीन है,
So we will write meta dichlorobenzene. ठीक है, दिस विल बी आवर कॉमन नेम. और आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? मेटा की जगह हम क्या यूज करेंगे? नंबर्स. तो यहाँ पे आ जाएगा 1,3-dichlorobenzene. Alright, 1,3-dichlorobenzene. Finally, let's move on to the polyhalogen compounds. देखो polyhalogen compounds हमारे बहुत ज़्यादा इजी हैं, उसके भी आईयूपैक और कॉमन नेम एक बार देख लेते हैं. Polyhalogen compounds. लास्ट टॉपिक. तो देखो यहाँ पे पॉलीहैलोजन मतलब कि हम दो से ज्यादा हैलोजन्स पे आ गए हैं, राइट. तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रही हूँ. तो अगर मैंने लिया है CHCl3, ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड और कितने कार्बन एटम है? सिर्फ एक ही कार्बन एटम है. तो एक कार्बन एटम के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेरेंट चेन मेथ, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कॉमन नेम होता है CHCl3 का, सुना भी होगा शायद, क्लोरोफॉर्म, राइट. कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म. तो ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन को रिप्लेस करके ब्रोमीन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म, राइट. ऐसे ही अगर इसको रिप्लेस करके मैं आयोडीन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म एंड सो ऑन. आयोडोफॉर्म तो सुना भी होगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती है हमारी. तो अब यहाँ पे अगर हमें आईयूपैक नेम लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन. ठीक है, तो एक ही कार्बन एटम है, उस पर तुम्हारे 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन. फाइन. ऐसे ही इसका हो जाएगा ट्राइब्रोमोमीथेन और इसका हो जाएगा ट्राइआयोडोमीथेन. फाइन. अब अगर मैं 4 क्लोरीन एटम ले लूं इंस्टेड ऑफ 3 तो ये क्या बन जाएगा? CCl4. इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो कॉमन नेम देखते हैं और आईयूपैक नेम देखते हैं. कॉमन नेम इसका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, और इसी का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? देखो अगेन एक ही कार्बन एटम है पर 4 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो की जगह हम कर देंगे टेट्राक्लोरो. तो ये बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन. ठीक है, दिस विल बी टेट्राक्लोरोमीथेन. ऐसे ही एरोमेटिक वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं 3 हैलोजन एटम्स अटैच कर दूं विद द बेंजीन रिंग, मैंने ले लिया ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन. ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है ये ब्रोमीन? देखो जरा, 1, 3 एंड 5. ठीक है, 1, 3 और 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो आईयूपैक नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,3,5 ट्राइब्रोमो, क्योंकि 3 ब्रोमीन एटम्स हैं, तो आईयूपैक नेम हो जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन. ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम होता है उसको हम कहते हैं सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन. तो ये चीज ध्यान रख लेना. अगर 1, 3, 5 पोजिशंस पे तुम्हारे कोई भी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है या कोई भी और ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको तुम क्या कर सकते हो? सिम से डिनोट कर सकते हो. तो ये हो जाएगा सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन. ठीक है, and with this we end our IUPAC nomenclature of haloalkanes and halogens. Thank you so much everyone for watching. Have a very good day.